ये सीनियर सिटीजन है, 70 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, भारत सरकार, ये भारत माँ की सेवा किया मैंने। मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ और मेरा एक आत्मसम्मान, एक डिग्निटी है। 11/7/2010 को रजिस्ट्री हुई है, 13/7 को, उसके पहले रजिस्ट्री कर दी। जमीन दूसरे के नाम है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये राजीव चौबे के प्लाट से लगी हुई जमीन। विवेकानंद भवन में कोई अनुज्ञा नहीं ली, ये ओपन लैंड था, ओपन लैंड। ये सब अवैध है। मंगल भवन आप देख रहे हो, ऑफिस देख रहे हो, सब अवैध है, बिना परमिशन के बना के बैठे हुए। उसमें सोसाइटी का पैसा लगवा दिया और शासन ने उस पे फाइन ठोका कि आपको ये अधिकार नहीं है। आज तक वो फाइन उन्होंने पटाया नहीं है, आपराधिक काम ही करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये देखिए, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, आमरण अनशन। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। सुरेश कुमार अग्रवाल एवं साथीगण, मामला यह है कि स्मृति नगर सोसाइटी है। इस सोसाइटी में ये जो आमरण अनशन में बैठे हैं सुरेश कुमार अग्रवाल जी, ये सोसाइटी के सदस्य हैं। इनका कहना है कि हमने जो घर खरीदा था और सामने दुकान बनाई, कमर्शियल हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, नियमितीकरण हमारा हो चुका है और नियमानुसार हुआ है, लेकिन सोसाइटी के द्वारा इनकी सदस्यता उस मामले में रद्द कर दी गई, जबकि सोसाइटी को उससे कोई लेना देना नहीं है। लगभग 30 से 35 लोगों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आइए अग्रवाल जी से जानते हैं कि मामला क्या है और क्यों उनकी सदस्यता रद्द हुई है। अग्रवाल जी आज सुबह से आमरण अनशन पर बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि मामला क्या है। अग्रवाल जी बताइए क्या है। सर, मेरा घर में व्यवसायिक है, उसको लेके इन्होंने मेरी सदस्यता रद्द कर दी है, जबकि शासन की नीति के अनुसार मैंने पूरे घर की वैसायिक नियमितीकरण कराया हुआ अपने एरिया का। जिसमें मैं कमर्शियल काम कर रहा हूँ, उतनी जगह का मैंने वैसायिक नियमितीकरण शासन की नीति के अनुसार किया और उसकी फीस जमा किया है। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, जो वर्तमान अध्यक्ष है राजीव चौबे, उसकी सदस्यता ही अवैध है, क्योंकि उनका प्लाट, जो उन्होंने प्लाट खरीदा था वो बेच दिया। बेचने के बाद यदि आपको नया सदस्यता लेनी पड़ती है, आज तक उन्होंने नहीं ली। दूसरा बता रहा हूं, उन्होंने अतिरिक्त एक प्लाट और खरीदा स्मृति नगर में। प्लाट खरीदने के पहले उन्होंने अतिरिक्त भूमि का अलॉट करा लिया था, और एक अतिरिक्त भूमि नहीं, 2 अतिरिक्त भूमि करवाया था, जो कि सहकारिता नियम में कहीं आपको मिलेगा नहीं ऐसा उदाहरण। और तीसरा आपको बता रहा, हम व्यवसाय कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, सबसे पहले तो इन्हीं की सदस्यता खत्म करनी चाहिए। आप ये विवेकानंद भवन देख रहे हैं, ये बिना नगर निगम के परमिशन के बना हुआ है और इसका खुद व्यवसायीकरण संचालक मंडल कर रहा है। तो सबसे पहले तो पूरे संचालक मंडल की सदस्यता भंग होनी चाहिए, राजीव चौबे की सदस्यता भंग होनी चाहिए। मंगल भवन, ये सब अवैध है। मंगल भवन आप देख रहे हो, ऑफिस देख रहे हो, सब अवैध है, बिना परमिशन के बना के बैठे हुए। कितने लोगों को सदस्यता रद्द की गई है? 35 से 50 लोग की। वो अभी कहाँ है वो लोग? सब आते जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई चले जाता है, सबका सहयोग मिल रहा है। सारे व्यापारी लोग हैं? हाँ, सारे व्यापारी लोग। और बता रहा हूँ आपका, इन्होंने नहर है हमारी स्मृति नगर की, उसकी खुदाई करवा दी, उसमें सोसाइटी का पैसा लगवा दिया और शासन ने उस पे फाइन ठोका कि आपको ये अधिकार नहीं है। आज तक वो फाइन उन्होंने पटाया नहीं है, आपराधिक काम ही करते हैं और सदस्यता हमारी रद्द करते हैं। ये बाजू में गार्डन था, इस गार्डन में भी अवैध गुमटियां लगी थी, बिल्कुल, उसमें भी उनका हाथ था? उनका हाथ था, और बाद में जब आवाज उठी तो उनको हटाना पड़ा। ये खेल मैदान था, बच्चे लोग खेलते थे विवेकानंद भवन के मैदान में। खेल मैदान को शादी ब्याह के लिए अवैध रूप से बनाकर 13 लाख रुपए के लगभग सालाना दिया गया है। 13 लाख रुपए। दूसरा और एक बात बताता हूँ मैं आपको, क्या बता, जलकर संस्था के सदस्यों से जलकर लिया जाता है, नहीं देते, लाइन काटने की धमकी दी जाती है। नगर निगम का लगभग आसपास 1 करोड़ बाकी है, वो जलकर जमा नहीं करते संचालक मंडल और अध्यक्ष। अच्छा, सोसाइटी जो यहाँ की सोसाइटी स्मृति नगर सोसाइटी,
उसके अधिकार क्या हैं? नगर निगम के पास आधिपत्य है या नगर निगम से अलग इनको सोसाइटी को काम करना है? नहीं, नगर निगम से अलग काम करना पड़ता है, लेकिन नियम उनसे बंधे हुए हैं। मतलब सारे नियम निगम के चलेंगे? हाँ बिल्कुल। तो निगम को फॉलो करेगी कि आप सोसाइटी को फॉलो करेंगे? नहीं, हाँ, उनको तो ये है कि हर नियम को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाता है, उनके खिलाफ जो बात करता है, उसकी सदस्यता रद्द करते हैं। स्मृति नगर में लगभग 300 लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन 35 जो उनको चाहते हैं, जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी मेंबरशिप रद्द नहीं करते। कुल मिलाकर वो ये चाहते हैं कि सोसाइटी के पास पहले आए, बाद में नगर निगम के पास जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पवन अग्रवाल जी आए हैं, इनकी भी सदस्यता रद्द हुई है, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। ऐसा मेरी 2020 में एक झूठे केस में मुझे फंसा दिया गया, 420, 467, 408 झूठा केस लगा के मुझे अरेस्ट करवा दिया गया। मैं 55 दिन जेल में रहा। उसके बाद जमानत पे आया, मेरा कोर्ट केस चला और मुझे कोर्ट से बाइज्जत बरी मिल गया। जैसे मेरे ऊपर आपराधिक प्रकरण इन्होंने दायर किया, मेरी सदस्यता समाप्त कर दी। जैसे मेरा यहाँ से कोर्ट से फैसला हुआ कि भैया मुझे निर्दोष साबित कर दिया गया है, मैं बरी हो, मेरे कोई केस नहीं, मुझे सदस्यता समाप्त दे दी जाए, 2 महीने हो गए लगा हुए, कुछ सुनता नहीं है, एक भी सुनवाई नहीं है। जब मर्जी होगी देंगे, नहीं मर्जी होगी देंगे। मैं तो पैर नहीं पड़ सकता है। वो व्हाट ही वांट्स कि मेरे पैर पकड़े दंडवत करें। ये सीनियर सिटीजन है, 70 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, भारत सरकार की, भारत माँ की सेवा किया मैंने। मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूं और मेरा एक आत्मसम्मान है, एक डिग्निटी है। लेकिन जो यहाँ चल रहा है तानाशाही, इसका उदाहरण बता रहा हूं आपको। इन्होंने का ये रहा प्लाट, इन्होंने अपना भूखंड लिया था 13/7/2010 में B592B। ये 13/7/2010 में इसकी रजिस्ट्री हुई। इसके पहले ही संस्था ने 16/6/2010 को, रजिस्ट्री से पहले ही 1800 वर्ग फीट जमीन इनके नाम पे अलाट कर दी। रजिस्ट्री हुई नहीं है, रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम पे तब तक इन्होंने अलाट कर दी। ये देखिए भ्रष्टाचार। दूसरा, उसी के साथ फिर 900 स्क्वायर फीट 11/7/2010 को रजिस्ट्री हुई है, 13/7 को, उसके पहले रजिस्ट्री कर दी। जमीन दूसरे के नाम है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये राजीव चौबे के प्लाट से लगी हुई जमीन। मतलब टोटल भ्रष्टाचार। सदस्यता इनकी समाप्त होनी चाहिए। मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको, प्रूफ, रजिस्ट्री पेपर दे रहा हूं। फिर ये रहा विवेकानंद भवन। विवेकानंद भवन में कोई अनुज्ञा नहीं ली, ये ओपन लैंड था, ओपन लैंड। ये रोड था, रोड भी इंक्रोच कर दिया इन्होंने, रोड भी गया, ओपन लैंड भी गई। निगम ने बार बार इनसे कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, बंद कर दीजिए, आप गलत काम कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। पूरे पेपर से इन्होंने लिखा हमने बंद कर दिया। लेकिन जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन दिया आवेदन इसके नियमितीकरण का, उसी दिन का कुर्सी तक बिल्डिंग भी उठ गई थी। इन्होंने खुद माना है, कुर्सी तक बिल्डिंग उठ गई। उनको बोलती है आप इसका इंस्पेक्शन कर लीजिए, खुद लिख रहे हैं। उन्होंने कहा बंद कर दिए, हाँ हमने बंद कर दिया। 2 महीने के अंदर पूरी बिल्डिंग डबल मंजिल तैयार हो गई। इन्होंने फिर कहा कि आवासीय बन रहा है। उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है कोड नंबर 1 आवासीय है, जबकि टोटल व्यावसायिक हो रहा है। आप देखिए, आप खुद देखिए, टोटल व्यावसायिक हो रहा है। इनकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं हो रही है? इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? इनको दंड क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि है कि राजा है इस देश में, प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र है। राजतंत्र, टोटल राजतंत्र भी नहीं, राजतंत्र से भी घनघोर राजतंत्र चल रहा है कि जिसका चाहे हम कर देंगे, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए यहां हम धरना बैठे हैं। मैं 2020 में बैठने वाला था, कोरोना का हो गया था उस समय कारण, इस कारण नहीं बैठ पाया। लेकिन उसके बीच में इन्होंने अपना खेल खेल दिया। 55 दिन मैंने अपने और एक 84 साल के बूढ़े ने, दोनों ने जेल काटे हैं। 55 दिन, 2 आदमी थे। और जब हम हो गए बरी कोर्ट से, कोर्ट में शॉक थे सब देख के, ये क्या हो रहा है। उसके बाद तो ये होना चाहिए सदस्यता, भाई आई एम सॉरी। एक सभ्य समाज ये बोलता है आई एम सॉरी, आपके दूसरे दिन सदस्यता समाप्त हो जाती है और अप्लाई भी करना नहीं जरूरत पड़नी चाहिए। लेकिन मैंने एप्लीकेशन भी दिया। उसके बाद हाँ, हम फरवरी में बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें डिसीजन लेंगे संचालक मंडल की। लेकिन जब मेरे केस की आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी, 3 तारीख को चिट्ठी निकला उप पंजीयक से, पहुंचते पहुंचते 4 तारीख हुआ होगा, 4 तारीख को 6 बजे आपातकालीन मीटिंग बिठाई। 24 घंटे के अंदर भी नहीं पार हुआ। आपातकालीन बिठा के इनकी सजा समाप्त करने का निर्णय ले लिया, इनके ऊपर एफआईआर करने का निर्णय ले लिया, बगैर मुझसे पूछे, बगैर मुझको बात किए, बगैर मेरा पक्ष रखे इन्होंने निर्णय ले लिए। और अब बोलते हैं कि हम आपकी सजा समाप्त कर सकते हैं, आप मेरी करवा लो जिसे करवाना है।
तो भाई साहब, जिस देश के अंदर ये हालत है, जिसमें हम सरकार से निवेदन करते हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों की, सरकार से निवेदन करते हैं ऐसे भ्रष्ट लोगों की सजा समाप्त करे, उनके ऊपर एफआईआर करके कानून गंभीर कार्रवाई करे। हम बहुत भुगत चुके हैं, अब और भुगतेंगे नहीं। ठीक है, बुजुर्ग हो चुके हैं और 5 साल होगी मेरी लाइफ, आज ही खत्म हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ के 1200 निवासियों के लिए हम लड़ेंगे, 1200 निवासियों के लिए हम लड़ेंगे। मेरी 5 साल की लाइफ उनके लिए दे दिया मैंने, मैं ऑलरेडी 70 का हो चुका हूं और 5 साल बचे हैं, 75 साल में तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन गिरवा के रहूंगा। बहुत हो गया, थैंक यू। देखना स्मृति नगर सोसाइटी के जो अध्यक्ष है राजीव चौबे, ये लगातार विवादों में रहे हैं और कई लोगों को इन्होंने जेल भेजा है। अभी आपने आमरण अनशन पे बैठे सदस्यों की बातें सुनी, लगभग 30 लोगों को सदस्यता रद्द कर दी गई है राजीव चौबे के द्वारा। राजीव चौबे लगातार विवादों में रहे हैं, सोसाइटी के अध्यक्ष जब से वे हैं तब से सिर्फ विवादों में रहे हैं और कई लोगों को वो जेल भेज चुके हैं। ये मेरे पीछे भवन है, ये जो भवन है विवेकानंद भवन, इस भवन की कोई अनुज्ञा नहीं ली गई है। भवन का जो निर्माण करने के लिए एक प्रक्रिया होती है नगर पालिका निगम की, उस प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया गया। अभी भी नक्शे में ये भवन एक प्लॉट दिख रहा है, वो आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। प्लॉट की जगह अभी भी मतलब ये भवन की जगह अभी भी खुला मैदान नजर आ रहा है। तो राजीव चौबे ऐसे ऐसे फर्जी काम करते हैं, स्मृति नगर वाले राजीव चौबे से त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं कैसे आज तक उन पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी जो ये आमरण अनशन आपने देखा, ये आमरण अनशन आज से प्रारंभ हुआ है, अब पता नहीं कितने दिन चलेगा। हम जो भी अपडेट इस बारे में होगा, आज कल परसों हर दिन का अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।